क्योंकि उन्हें अपने बॉस पर पूरा यकीन था कि अगर उसके मन की बात पूरी नहीं हुई तो वो किसी भी पल कुछ भी कर सकता था। तभी एक बार फिर उस बड़े से हॉल का दरवाजा खुला और रंजीत कॉन्फिडेंस और टेंशन के साथ चलते हुए अंदर आ गया। वो वहां बैठे लोगों की तरफदारी करते हुए बोला, बॉस, इसमें इन सब की कोई गलती नहीं है। हम अच्छी तरह से अरमान सिंघानिया के सिक्योरिटी गार्ड्स को जानते हैं कि वो कितने ज़्यादा एक्टिव हैं। उन्होंने आसानी से प्रियंका का पता लगा लिया होगा और साथ ही उसके बॉयफ्रेंड को लेकर वो चले गए। रंजीत की बात सुनकर वीर की मुट्ठियां गुस्से से कसने लगी। उसकी आंखें जैसे गुस्से से लाल होने लगी। रंजीत वीर के गुस्से से अनजान अपनी साथियों के बचाव में वीर को सफाई दे रहा था। वो आगे बोला, बस हमें यही पता नहीं चल पाया है कि आखिर वो लोग उन्हें लेकर कहाँ गए हैं, लेकिन मैंने इस काम के लिए अपने आदमी लगा रखे हैं। आप फिक्र मत कीजिए, हमें कुछ ना कुछ क्लू जरूर मिलेगा। तभी वीर रायचंद ने गुस्से से सामने रखे बड़े से शीशे की तरफ वो छुरी फेंक दी और अगले ही पल वो छुरी शीशे से जा लगी। फिर देखते ही देखते चारों दिशाओं में लगे कांच टूटकर जमीन पर बिखर गए। उसने उस कांच की टूटती आवाज के साथ दहाड़ते हुए कहा, रंजीत, तुमने मुझे बताया था कि अरमान सिंघानिया की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी इज्जत है। अपनी इज्जत के लिए वो कुछ भी कर सकता है और जिस दिन उसकी शादी होने वाली थी ठीक उसी दिन मैंने उसकी होने वाली बीवी को शादी के मंडप से भगा दिया था। मैंने उसकी इज्जत पर हाथ डाला था। ये कहते हुए वीर नफरत से रंजीत की तरफ मुड़ गया और दांत पीसते हुए बोला, मुझे लगा था उसकी बहुत बदनामी होगी और इस बात का हम फायदा उठाएंगे और हमारी कंपनी नंबर 1 हो जाएगी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वीर कांच के कुछ टुकड़ों पर अपने जूते रखते हुए रंजीत के बिल्कुल पास आ गया और नफरत से बोला, फिर फ्रेम में वो दूसरी लड़की आ गई। अचानक उसे एक नई लड़की कैसे मिल गई? क्यों बची उसकी इज्जत? और उसके शेयर्स क्यों नहीं गिरे? उसकी कंपनी की धज्जियां क्यों नहीं उड़ी? और तो और तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं? आज अरमान सिंघानिया की शादी हुए पूरा 1 हफ्ता होने वाला है और मुझे उसके दुश्मन को उसकी बर्बादी नहीं उसकी आबादी की खबर मिल रही है। इनफैक्ट उसकी शादी सबसे खूबसूरत लड़की से हुई है। उस लड़की की खूबसूरती देखने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा है मानो मेरे पास कुछ भी नहीं है। रंजीत उसे देखकर सोचने लगा, स्विट्जरलैंड भी तो आप लड़कियों के साथ मजे लेने के लिए गए थे, तो क्या वहां पर आपको खूबसूरत लड़कियां नहीं मिली? वहां तो एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां थीं। लेकिन फिलहाल ये बात रंजीत मन में ही बोल सकता था और फिर वो कहने लगा, बॉस, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि अरमान सिंघानिया ने किसी और दूसरी लड़की को इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार कैसे कर लिया। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द उस लड़की की पूरी डिटेल्स आपके हाथों में होगी। ऐसा कहकर रंजीत वहां से निकल गया और वीर गुस्से में एक तरफ बैठ गया और बड़बड़ाते हुए बोला, अगर प्रियंका ने मेरा नाम ले लिया तो अब पता नहीं कौन सी मुसीबत आने वाली है। फिलहाल वीर रायचंद को अपने आने वाले ड्रग्स कंटेनर की तैयारी करनी थी, क्योंकि लड़कियों के कंटेनर के पकड़े जाने के बाद उसका काफी ज्यादा लॉस हुआ था, जिसे रिकवर करने के लिए उसने अब अपने ड्रग्स कंटेनर को समुद्री रास्ते से बुलाया था। इतना ही नहीं, उसने पुलिस को मोटी रकम देकर उस जगह को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था, ताकि उसे किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, क्योंकि इस बार वो किसी तरह का कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। वहीं दूसरी तरफ अरमान सीधा अपने फार्म हाउस पहुंच चुका था और अब मॉल वाली सेल्स गर्ल के सामने अंधेरे में बैठा हुआ था। आज आस्था के साथ जो कुछ भी हुआ उसे देखकर वो थोड़ा घबरा गया था और उसे ऐसा लगने लगा मानो वो आस्था के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगा है और वो किसी भी कीमत पर किसी भी लड़की को अपने होशो हवास पर हावी नहीं होने देना चाहता था। लेकिन फिलहाल अब उसके लिए जानना जरूरी था कि आस्था की जान लेने की कोशिश आखिरकार क्यों की गई थी। अब वो सेल्स गर्ल अरमान के ठीक सामने डरी हुई खड़ी थी। अरमान उसके सामने एक राजा की तरह बैठा हुआ था और उसके चारों तरफ आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान खड़े हुए थे।
वो चारों भी गुस्से से बिना किसी इमोशन के उस सेल्स गर्ल को देख रहे थे। सेल्स गर्ल किसी को देख नहीं पा रही थी। सारी लाइट सेल गर्ल के ऊपर ही थी। सेल गर्ल चारों तरफ अपनी नजरें घुमा घुमा कर देख रही थी। अरमान की रौबदार आवाज वहां गूंज उठी। अगर तुम यहाँ से भागने के बारे में सोच रही हो तो बिल्कुल गलत सोच रही हो, क्योंकि तुम यहाँ से किसी भी कीमत पर बचकर नहीं जा सकती हो। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।